सभी बच्चे अगली कक्षा जहाँ से हमने अभी छूटा हुआ था, अगला वीडियो आप देखिएगा कि व्यंजन के प्रकार हमने कितना कहाँ तक आपको पढ़ाए थे, वहीं से आपको आगे पढ़ा रहे हैं। आपके हमने बताया अभी कि व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन के 4 प्रकार अभी हमने आपको बताया है। वो कौन कौन से? नंबर 1 अस्पर्श व्यंजन, उसके बाद अंतस्थ व्यंजन, फिर ऊष्म व्यंजन, फिर जो है आपके संयुक्त व्यंजन। हमने आपको अस्पर्श व्यंजन के बारे में इसके बारे में आपको बता चुका हूं। अब आपके बच्चे हुए जो है दूसरे से हमें ये इस वीडियो में हमें अंतस्थ से स्टार्ट करना है। तो हेडिंग डाल लीजिए आप, दूसरा जो है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे? अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत बेटा 4 वर्ण आएंगे। कौन कौन से? या, रा, ला और वा। एक चीज आपको यहाँ से अंतस्थ व्यंजन से एक चीज निकल कर आती है, वो क्या है? आपकी ये या और वा, ये जो 2 वर्ण हैं इन्हें अर्धस्वर भी कहा जाता है। तो आपको ऐसे आएगा, अर्धस्वर में कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो आपके अर्धस्वर में आपके 2 वर्ण आते हैं। वो कौन से हैं? या और वा। जो ये आपका रा होता है ना, इससे आपके सिलेबस में 10th में नहीं है। अब रा और ला जो ये लुंठित और प्रकंपित होते हैं, तो इनको हम बताएंगे। आपने यहाँ से कोई बात नहीं, इतना समझते रहिएगा। अब तीसरा जो आपका जो आता है, ये आपका तीसरा व्यंजन के प्रकार में जो आता है वो होता है ऊष्म व्यंजन। ये जो है तो लिख लीजिएगा कौन सा नहीं है। ये जो है लुंठित के अंतर्गत आता है। लुंठित व्यंजन इसे कहते हैं, इसे प्रकंपित कहते हैं। इसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। तो अपना ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत के अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं। कौन कौन से हैं वो 4 वर्ण? आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये आपका होता है तालव्य सा, उसके बाद होता है ये आपका मूर्धन्य सा, उसके बाद आपका ये होता है दंत सा, उसके बाद आपका होता है ये हा। इसे काकाल भी कहा जाता है। अब आपको पूछेगा कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? इसका उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग ये पढ़े होंगे पिछली क्लास में, जब तक पढ़े आपको यही पढ़ाया गया होगा। पढ़ाया क्या? आप लोग ये जो छोटी किताबों से पढ़कर आएंगे, रट कर आएंगे, सा से सलगम, सा से टकोर, सा से सर्वता, हा से हल। नहीं बेटा, ये यहाँ से नहीं पढ़ना है। आप अब बड़ी क्लास में पहुंच चुके हो, आप यहाँ से अब बड़ी क्लास में पहुंच चुके हैं। आपको ये पढ़ना है कि ये जो हमारा सा है, ये हमारा तालव्य सा है, ये हमारा तालव्य सा है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ये हमारा क्या है? मूर्धन्य सा है। इसका उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। ये हमारा क्या है? ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है, ये हर एग्जाम में यही पूछता है, ध्यान रखिएगा। ये हमारा क्या है? दंत सा है। कौन सा? ये हमारा दंत सा है, इसे हम काकल भी कहते हैं। और यही से एक चीज और रखिएगा, जो आपके ये विसर्ग होते हैं ना, ये विसर्ग, इसका उच्चारण स्थान बेटा कंठ होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ होता है। तो यहाँ से हमने आपको अब चौथा जो आपका व्यंजन का प्रकार बचा हुआ है वो कौन सा है? चौथा है आपका संयुक्त व्यंजन।
संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आपके 4 वर्ण आते हैं बच्चा। वो 4 कौन से हैं? एक तो है पहला छ, दूसरा त्रा और तीसरा ज्ञ और चौथा आपका ये सरा। अब यहाँ से एक चीज और निकल कर आती है कि जो हमारा छा है ना, ये किन संयुक्त का मतलब एक के अलावा कोई दूसरा, यानी कि एक और एक या एक दो तीन मतलब एक से अधिक वर्णों से मिलकर ये बना हुआ है। तो जो हमारा ये छा है ना, ये का और सा, मतलब ये हलंत है, ऐसा नहीं है, लगना भी चाहिए। का और सा ये इन 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। और जो आपका त्रा है ये आपका ता और रा, यानी कि ये इन 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ है। और जो ज्ञा है आपका ये है जा और इया, इन 2 वर्णों से मिलकर बना है। और अगला जो आपका है सरा, ये आपका सा और रा, इन वर्णों से मिलकर बना हुआ है। यानी कि कभी भी आपको जब वर्ण विच्छेदन करना होगा, इन चारों वर्णों को विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे आपको मिल गया छत्री, ध्यान रखिएगा, आपको हम बता भी दे रहे हैं, नहीं तो आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। अब इसमें इसका पूछेगा कि वर्ण विच्छेदन कीजिए, और आपको एक दे देगा कमल, इसका वर्ण विच्छेदन कीजिए। आप ध्यान से इसका वर्ण विच्छेदन करते समय 2 चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि हमारा ये का और ये सा इससे मिलकर बना हुआ है छा, और इस सा में जब हलंत लगा देंगे तो हमारा आ निकल आएगा। अब ये हो गया क्या? का, सा और आ, ये दोनों शुद्ध व्यंजन हो गए, यानी कि स्वर रहित व्यंजन हो गए, और ये आपका स्वर हो गया। अब ये जो त्रा है आप जान भी रहे हैं, ता और रा से मिलकर बना हुआ है, लेकिन स्वर एक ही बार लिखा जाएगा, क्योंकि ई की मात्रा इस पर है, तो ये हो जाएगा क्या? ई। और कैसी ई है? ई कैसी है बच्चा? हरस्वी है, मात्रा छोटी की है ना, हरस्वी की, इसलिए हरस्वी हो गया। और या और आ, ये आपका इसका वर्ण विच्छेदन हो गया। यानी कि कितने आए इसके अंतर्गत? 1 2 3 4 5 6 7 8। जैसे इसी प्रकार आपका जब कमल का वर्ण विच्छेदन आप करेंगे, का से आपका स्वर निकालेंगे, उसके बाद मा से आप स्वर निकालेंगे, उसके बाद आप ला से स्वर निकालेंगे। ये आपका हो गया वर्ण विच्छेदन। ठीक है, इस प्रकार से आपका व्यंजन यहाँ से हम आपके सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा ही बताया है। और आपका सिलेबस में जितना कुछ है आपको पता है, एक बार अपने सिलेबस को देखिएगा। आपके व्यंजन और स्वर को हमने कंप्लीट कर दिया है। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, स्वर में हिंदी वर्णमाला का जो हमने वर्ण विचार प्रारंभ किया है, पहला सबसे पहले आपको वर्ण के बारे में बताया, वर्ण किसे कहते हैं, फिर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, वर्ण के प्रकार में कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, स्वर होता है, व्यंजन होते हैं, फिर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, मात्रा के आधार पर मैंने स्वर को बताया, मात्रा के आधार पर स्वर के हिंदी में 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। और उसके बाद जो है उच्चारण के आधार पर जो है स्वर के बाद मैंने बताया कि स्वर के उच्चारण के आधार पर 6 भेद होते हैं, व्यंजन का जो है उच्चारण के आधार पर 7 भेद होते हैं। फिर आइए जीवा के अनुसार आपको बता भी दे रहे हैं, जीवा के अनुसार स्वर के 3 भेद होते हैं, ओष्ठ के मुख्य आकृति के आधार पर 4 होते हैं। ठीक है, इस प्रकार जो है ओष्ठ के आधार पर 2 होते हैं स्वर के प्रकार। और जो है व्यंजन के बारे में जब जाएंगे आप, तो व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं मूलतः। एक होता है पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा पुष्प व्यंजन, और चौथा आपका बेटा संयुक्त व्यंजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने स्वर और व्यंजन के बारे में संपूर्ण क्लास में बता दिया है। अब बचा हुआ आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि वर्ण किसे कहते हैं। जब वर्ण हमने बताया तो वहां पर हमने एक चीज छोड़ रखी है, आपको संपूर्ण स्वर और व्यंजन के बारे में बता दिया हूँ। अब आपको ये बताने वाला हूँ कि हिंदी में कुल कितने वर्ण हैं, कितने स्वर हैं, कुल मूल व्यंजन कितने हैं, कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है, कैसे भी हमारा जो 52 वर्ण है कैसे कैसे मिलकर बने हुए हैं, कहाँ उच्छिष्ट कौन से हैं, कौन से अयोगवाह हैं, इन सभी को आपको हम अगले टॉपिक में बताने वाले हैं। आप ध्यान से देखिएगा।
जो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं आप कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स में आप उसको बता सकते हैं, हमें सलाह दे सकते हैं। एक बार फिर से अगली क्लास में हम उसको उस टॉपिक पर विचार करेंगे, आप सबको बताएंगे भी। इसलिए आप सभी से हम उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भी आपके समझ में ना आया हो या जो ना समझ पा रहे हो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर आप बताइएगा। इससे आपको हम आपकी भी जो समस्या है उसका समाधान कर सकेंगे। आइए हिंदी में वर्ण के कितने किसे होते हैं, या हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। ये जो 52 वर्ण हैं आपके, ये कैसे कैसे किन किन से मिलकर बने हैं देखिएगा। इसमें स्वर कौन कौन से हैं? स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11, यानी कि कुल 11 स्वर हैं। अयोगवाह कौन कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा। अयोगवाह जिसे अन और आ कहते हैं, अन और आ, इनकी संख्या कितनी है? 2। अब आइएगा व्यंजन में, मूल व्यंजन कितने हैं? आपके मूल व्यंजन कितने हैं जिसे आप कहते हैं 33। कुल व्यंजन कितने हैं आपके? कुल व्यंजन कितने हैं? 39। ठीक है, अब आप जोड़ लीजिएगा। आपके 11, 02, 33 और नहीं, इसी इसी जो 39 है यही 39 जुड़ेगा, 33 नहीं, ये आपका 39 हो गया। आपके दो जो वर्ण बच रहे हैं वो हैं उत्क्षिप्त। ठीक है, उत्क्षिप्त कौन कौन से हैं? एक बार ध्यान दीजिएगा। उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 2 हैं, इनकी संख्या 2 है। से डा और ढा कहते हैं। ये ऐसे लिखे जाते हैं नुक्ता के आधार पर। ठीक है, तो इनकी संख्या आप जोड़ लीजिएगा फिर से 02। ये हो गए अयोगवाह और ये हो गए उत्क्षिप्त और ये हो गए कुल व्यंजन, ये हो गए कुल स्वर। इस प्रकार आप देखिएगा इनकी संख्या कितनी हो रही है। यहाँ से हम जोड़ते हैं इसको। 9 2 11, 11 1 12, 12 2 14, 14 की 4, हाशिर 1, 3 1 4, कितनी हो गई? 3 1 4 1। एक बार कहीं मिस्टेक हो रहा है तो देखते हैं। जो ये मिस्टेक ये हो रहा है ना। अच्छा, ये जो हमारे 39 में है, इन 39 में उत्क्षिप्त भी आ जा रहे हैं। ये मिस्टेक ये हो रहा था, इसको हमने 2 बार काउंट कर लिया था। जो हमारे ये उत्क्षिप्त है, ये उत्क्षिप्त का हमने जो यहाँ पर गिन लिया था ना, वो हमने वहां पर जो 39 में है वहां पर ये 39 किससे मिलकर बने हैं देख आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भी ये गलती कर जाओगे। ये आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और जो है 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए, आपके वही 4 ऊष्म व्यंजन हो गए और 4 आपके संयुक्त व्यंजन हो गए और 2 आपके उत्क्षिप्त व्यंजन हो गए। इन सबको मिलाकर कुल व्यंजनों की संख्या 39 मिली है। 25 8 35 6 39, इस प्रकार से कुल व्यंजनों की संख्या 39 में एक उत्क्षिप्त व्यंजन आ गए। अब इसको आप जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे आप इसको होगा 9 9 2 11 1 12 2 हासिल 1 3 1 4 1 5। ये जो आपके 52 वर्ण आए हैं ना, ये कुल वर्णों की संख्या 52 इस प्रकार से बनती है। तो इनके साथ हम आपको यहीं पर अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए आपको धन्यवाद। सभी बच्चों को नमस्कार।